प्रशासन पहले तो बड़े बड़े दावे करती है, आमजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, लेकिन कई बार खराब गुणवत्ता वाली चीजों का उपयोग करके जो निर्माण कार्य किया जाता है, उस निर्माण कार्य में आगे के समय में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है, जिससे आमजन की परेशानियां भी बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ मंजर है देश की राजधानी दिल्ली में बने प्रगति मैदान सुरंग का, जहां कंपनी की ओर से कई दावे किए गए, लेकिन वह सब विफल नजर आते हैं और उन सभी दावों की पोल भी खुलती दिख रही है। सुरंग में पानी के रिसाव ने चिंताएं बढ़ा दी है। वहीं अब एजेंसियां इसकी मरम्मत कार्य में जुटी है। चलिए आज की रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारत की 3 प्राचीन नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रेरणा लेते हुए आर्टिस्ट हिम चैटर्जी ने प्रगति मैदान सुरंग की दीवारों को सजाया। इसमें रिंग रोड पर 2 एग्जिट गेट और एक एंट्री गेट है। हालांकि ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि 2 साल बाद ही ये सुरंग लगभग नदी जैसी बन गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस जगह पर बनाई गई है वो कभी यमुना नदी का बाढ़ एरिया था। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों से प्रेरित पेंटिंग से सजा प्रगति मैदान टनल पानी के रिसाव की समस्या का सामना कर रही है। इसकी समस्याओं पर गौर करें तो जगह जगह गड्ढे और दरारें, तेज जल स्तर और पानी की ठीक से निकासी नहीं होना अहम है। टनल की दीवारें, छत और जमीन से लगातार पानी का रिसाव देखने को मिलता है, जिसके चलते टनल में कई जगह गड्ढे और दरारें आ गई है। जानकारों के मुताबिक प्रगति मैदान टनल के डिजाइन में बड़ी खामियां सामने आई हैं, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार निजी फर्म L&T को इन कंपनियों के संबंध में एक कानूनी नोटिस जारी किया है। एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने बताया कि ये यमुना का बाढ़ क्षेत्र था। पिछले कुछ साल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने नदी के घुमाव एरिया को काफी हद तक प्रभावित किया है। ऐसे में यमुना का प्रवाह आसानी से मौजूदा सुरंग वाली जगह तक पहुंच सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नदी तट से सुरंग की दूरी 200 मीटर से कम है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर एमिरिटस AK गोसाई ने कहा कि यमुना के आसपास का एक बड़ा विशाल क्षेत्र नदी का बाढ़ क्षेत्र डेवलप करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तटबंधों के निर्माण से फ्लड एरिया का क्षेत्रफल कम हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं पहले इस सुरंग को लेकर क्या दावे किए गए थे। टनल में लगातार पानी का लीकेज, खास तौर पर एक्सपांशन जॉइंट्स पर। पूरे ट्रांजिट कॉरिडोर में जल जमाव और अव्यवस्थित ड्रेनेज। पूरे कॉरिडोर में पानी के ड्रेनेज का अभाव। टनल की छत और कई जगहों पर पानी का लगातार टपकना। वर्तमान में टनल के रिंग रोड एंट्री गेट से इंडिया गेट की तरफ वाली लेन पर जल निकालने की व्यवस्था ठीक करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है। हालांकि PWD अधिकारियों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या निजी ठेकेदार L&T ने कानूनी नोटिस का जवाब दिया था और मरम्मत शुरू कर दिया। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।